Morning students. So in previous video we have studied how our constitution is drawn up and now we will study who designed them and in what way. उन्हें किसने डिजाइन किया? Who designed the constitution? Constitution को किसने डिजाइन किया? Is it an expert of law and social sciences who designed the constitution of various countries on their demand? क्या वो कोई लॉ और सोशल साइंस का एक्सपर्ट है जिसने वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को डिजाइन किया उनकी डिमांड पर? और अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग आउटस्टैंडिंग नॉलेज एंड कंट्रीब्यूशन इन टू देयर कंट्री? या लोगों का ग्रुप है जिसके पास आउटस्टैंडिंग नॉलेज है, बहुत तगड़ी नॉलेज है, बहुत बढ़िया नॉलेज है एंड कंट्रीब्यूशन टू देयर कंट्रीज, और उनकी कंट्रीज में उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है उस नॉलेज का. इनफैक्ट द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सिंगल पर्सन. बात तो यह है, तथ्य तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, कोई एक अकेला बंदा नहीं है, कोई एक अकेला आदमी नहीं है. इट इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ एन असेंबली विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसे एक असेंबली की मदद से डिजाइन किया गया है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फॉलोइंग वर द नोटेबल मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फॉलोइंग नोटेबल मेंबर्स है, कुछ नोटेबल मेंबर्स जिनके नाम ये रहे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. वल्लभ भाई पटेल, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अबुल कलाम आज़ाद, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. टी कृष्णानामाचारी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जयपाल सिंह, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. H.C. मुखर्जी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दुर्गाबाई देशमुख, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बालदेव सिंह, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अच्छा, एक बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उसके बेसिस पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था. ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट दिया था, एक कच्चा चिट्ठा दिया था, उसमें अमेंडमेंट्स कर करके फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था. तो K.M. मुंशी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जवाहरलाल नेहरू, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जवाहरलाल नेहरू ही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे. सरोजनी नायडू, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सोमनाथ लाहिरी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये 14 ही नहीं थे, बहुत सारे थे. जैसे हमने कल पढ़ा था, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड that there were more than 299 members in the Constituent Assembly. These are the main members. Okay. So now, what are the values that shapes the Constitution in democratic states? वो क्या values है जो Constitution को democratic states में लागू करती है? If we go through the Constitution of leading democratic countries, अगर हम लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन तक जाएं या उन्हें पढ़ें या उन्हें ध्यान से देखें, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, वी विल फाइंड सम कॉमन वैल्यूज विच आर द सेंट्रल थीम ऑफ दीज ऑल. हम कोई कॉमन वैल्यूज, ऐसी कॉमन वैल्यूज फाइंड करेंगे जो इन सब की एक सेंट्रल थीम है. दीज वैल्यूज आर, ये वैल्यूज हैं: इक्वालिटी. फर्स्ट, इक्वालिटी. The Constitution of the democratic country strongly advocates the concept of equality. Democratic country का Constitution strongly advocate करता है, मतलब उसका साथ देता है किस चीज़ का? concept of equality. Constitution equality के concept का समर्थन करता है. Every human, man or woman, is equal before the law irrespective of its economic, social और political status. हर आदमी या हर मनुष्य लॉ के सामने इक्वल है, उसके इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल स्टेटस को साइड में रखते हुए.
मतलब आप कोई भी हो, जस्टिस तो और इक्वालिटी तो सबके लिए सेम होगी लॉ के सामने. The government working under a democratic constitution gives the guarantee to its people to establish and maintain equality in all possible aspects. जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वर्क कर रही है, वो गारंटी देती है उसके लोगों को कि टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इक्वालिटी इन ऑन पॉसिबल एस्पेक्ट्स, कि वो हर पॉसिबल एस्पेक्ट में, हर जो भी एस्पेक्ट पॉसिबल है उसमें मेंटेन करेगी और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी इक्वालिटी को, कि सभी के साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए. सो द नेक्स्ट पॉइंट, द रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल स्टडी टुमारो. थैंक यू.